एक बूढ़ी औरत नाज़रीन पूरी रियासत पर भारी पड़ चुकी है। दो मुक्तदरा जो इस वक्त पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों चीफ साहिबान जिनको आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, दोनों अब इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि बूढ़ों को और बच्चों पर वो जुल्म करेंगे। बूढ़ों को जनाब गिरफ्तार करवाएंगे, गिरफ्तार करवाने के बाद उनको जेल में भेजेंगे, उनको जेल में बंद करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान के हामी हैं। और इस वक्त इस नहज तक ये दोनों चीफ साहिबान, मैं बाकी हुकूमत की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तो डमी है, महज डमी है। फिर चाहे वो मरियम नवाज हो, वो शहबाज शरीफ, वो दोनों अपने नंबर गेम पूरे कर रहे हैं और दोनों ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा जूतों को पॉलिश करता है। और जिनके जूते हैं तो उनकी अब हालत ये देख लें कि जनाब वो अब इस वक्त बूढ़ों तक को नहीं बख्श रहे, वो बूढ़ों तक पहुंच चुके हैं। बच्चों को तो पहले ही वो बर्दाश्त नहीं करते, नौजवानों से तो उनको वैसे ही चीड़ है कि नौजवान जब आते हैं KPK से, नौजवान जब जमान पार्क में पहुंचते हैं और अपने दिफा करते हैं अपने लीडर का, तो उनसे तो उनको वैसे ही चीड़ है। और इसी वजह से इन्होंने जनाब इस गुस्से के आलम में इन्होंने अहकामात दिए जनाब के KPK से या कहीं से भी कोई भी PTI का सपोर्टर वर्कर निकले, स्ट्रेट फायर मारो इनको, इन पर शेलिंग बरसाओ, इनको बताओ कि क्यों आए हैं क्यों ये हमारी नाकामी का मुंह चढ़ाने के लिए बार बार आ जाते हैं, क्यों हम लोग इतने ऑलरेडी पस्त हो चुके हैं, मजीद हमें पस्ती में धकेलने के लिए क्यों ये आते हैं। और सिर्फ यही गुस्सा है। दूसरे वो काजी साहब बैठे हैं, काजी साहब तो वैसे ही मेरे ख्याल में जिस नहज तक वो पहुंच चुके हैं उनके लिए तो वैसे ही डूब कर मर जाने का मकाम है इस वक्त कि जनाब वो आइन के रखवाले थे और आइन की रखवाली किस तरह से कर रहे हैं, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट में आइन को आए रोज वो रोंद रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। जब तक पब्लिक अगर किसी एक फिगर के साथ खड़ी है और इनको नहीं मान रही, तब तक आपको ये इसी तरह से हारे हुए शिकस्त खुर्दा नजर आएंगे, आपको ये इसी तरह से बूढ़ों पर और बच्चों पर जुल्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो जो है वो अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो जिस दिन उजाला हुआ उस दिन इनको अपने मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। काजी फायजी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या लगे, बल्कि वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे उनके बाप दादा की जागीर हो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। काजी साहब शायद ये भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जस्टिस साहिबान हैं, हाई कोर्ट में जितने जस्टिस साहिबान हैं, या जो गवर्नमेंट का इदारा है, महकमा है, उसके जो पैसे जाते हैं इनको तनख्वाहों की मद में, वो हमसे जाते हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं और उसकी वजह से इन तक ये पैसा पहुंच पाता है। हमारा किसान भाई मेहनत करते हैं और वहाँ से जो पैसे की कलेक्शन होती है वो इनकी जेबों तक पहुँच पाता है और इनको इतनी आसाइशें दी जाती हैं। तो जब आप गरीब की जेब से पैसा निकाल रहे हैं, टैक्स की सूरत में अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और इतनी मराहत ले रहे हैं, तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप आइन और कानून के मुताबिक क्यों आप अमल दरामद इस वक्त नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ एक एक्सटेंशन है जिसकी आड़ में आप चाहते हैं कि आप कुछ भी करें, कोई भी आपसे पूछने वाला ना हो। ऐसा नहीं हो सकता काजी साहब, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे हम लोग। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की अगर बात करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वही था ना जो पहले, जिसके लिए आप 4 महीने आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं सुना, उमर अता बंदयाल की सरपरस्ती में, जेर सरपरस्ती, कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब तक लागू नहीं होगा तब तक मैं कोई केस ही नहीं सुनूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या था? यानी कि वो जो अज खुद नोटिस लेता था उमर अता बंदयाल या दीगर चीफ जस्टिस साहिबान, मौसूफ उस वक्त कहते थे कि जनाब कोई 3 रुकनी कमेटी होनी चाहिए, सीनियर मेंबर्स उसमें होने चाहिए, और उसके बाद वो फैसला करें कि किस मामले पर अज खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं। लेकिन जनाब आप ये इस तरह से आप कैसे कर रहे हैं आजकल? अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वही है, लेकिन अब उसमें काफ़ी कवानीन हम देख रहे हैं कि जनाब बदल चुके हैं, मामलात इस वक्त बदल चुके हैं। वही काजी फायज साहब जो कभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हक में थे, अब वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हमें खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब एक तरफ जब उन्होंने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए अहल हैं, तो वो जब उन्होंने देखा कि जनाब ये तो सीनियर मेंबर तो ये हैं, इनको भी साथ में बिठाना पड़ेगा, जब इनको साथ में बिठाएंगे तो फिर मेरी मनमानी के तो फिर फैसले नहीं हो पाएंगे, इसलिए जनाब सदारती आर्डिनेंस आ गया। और अब वही काजी साहब जिन्होंने कल आइन के, मैं कहता हूँ, सबसे बड़ा खिलवाड़ किया कि जनाब 5 रुकनी बेंच है और उसमें एक रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर अगर उसमें पेश नहीं होता तो आप उसमें फैसला कैसे जारी कर सकते हैं? आपके पास कौन सा इख्तियार है फैसला जारी करने का? आपने तो देखना है कि 5 बंदे उसमें होने चाहिए, उनके सिग्नेचर्स होंगे, उसके बाद ही आप जजमेंट कोई पास कर सकते हैं। लेकिन जनाब इन्होंने समझ रखा है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शायद इनके बाप की जागीर है। तो आपको दोबारा से याद दिला रहे हैं, हजूर ये आपके बाप की जागीर नहीं है। आप 26 अक्टूबर को खुदा के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ मैं हाथ नहीं जोड़ रहा, बल्कि 25 करोड़ अवाम आपके सामने हाथ जोड़ रही है कि इस मुल्क का हमारी जान छोड़ी है, हजूर वापस अपने घर को सुधारिए, हमें मजीद आपकी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है।
जिस तरह से आपने तो बड़ा आपके बारे में समझा जाता था जनाब, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जनाब बूट को आप मजीद चमका रहे हैं और उसके देख रहे हैं कि कहीं उसकी शाइनिंग कम ना हो जाए। इस तरह के चीफ जस्टिस आप बन के बैठे हैं। चीफ जस्टिस का ओहदा कितना बड़ा ओहदा है और उस पर आप मौसूफ इस तरह के जनाब अदालती फैसले करवा रहे हैं या उस पर अमल दरामद करवा रहे हैं। कितनी पिटिशंस वहां पर अभी तक पड़ी हैं जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 60,000 से ज्यादा वहां पर केसेस पड़े हैं। आपको उनकी परवाह है नहीं, आपको सिर्फ ये परवाह है कि आपने किस मामले को किस तरह से देखना है। अब पिछले कुछ दिनों में मसूफ फरमा रहे थे कि जनाब पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, पार्लियामेंट का जो काम होता है या वो जो कुछ भी करेंगे हम तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो हुजूर कासिम सूरी पार्लियामेंट का ही हिस्सा था ना, डिप्टी चेयरमैन था वहां पर पार्लियामेंट में। तो जनाब अगर उसने कुछ वहां पर कर दिया जो उसने करना था, जो पार्टी उसकी कह रही थी या करवाना चाह रही थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खुली थी रात को 12 बजे? फिर ना खोल देना आप सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पार्लियामेंट तो मुकद्दस है ना, पार्लियामेंट का एहतराम तो सब पर वाजिब है और पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। तो जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम है तो सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के इस तरह के मामला क्यों आते हैं सुनने के लिए? फिर वो भी नहीं आने चाहिए। ये चीज़ें आपको उस वक्त पता चलनी चाहिए। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ हम जो किरदार देख रहे हैं महज दोगलापन है और इसके अलावा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा काजी फाइजा के पूरे टेन्योर में, कि सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मन चाहे फैसले, मन चाहे से मुराद ये नहीं कि अपने फैसले, बल्कि मन चाहे से मुराद वो फैसले जिसके अहकामात मौसूफ को मौसूल हो कि जनाब अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। और आईनी तरमीम में भी ये आपको उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आएगा। मजीद इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके तमाम करतूतों को आपके सामने मैं अयां करूंगा। लें जी, अभी खैरात मिली नहीं और देख बटना इस वक्त शुरू हो चुकी है। IMF से सिर्फ हमें अभी इतना पता चला है कि IMF ने हमारे मुआहदा हमारे साथ मजीद एक्सटेंड कर दिया और हमें वो पैसे देगा जिसके लिए वो एग्री हुआ है। और अभी से जनाब शाहाना लाइफस्टाइल बदले जा रहे हैं पंजाब हुकूमत के और साथ में वफाकी हुकूमत के। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी जनाब लग्जरी गाड़ियों के लिए आर्डर दे दिए हैं, जबकि जब शहबाज शरीफ जब चचा ऐसा काम करेगा तो फिर भतीजी क्यों कर पीछे रहे। भतीजी ने भी जनाब साथ में ही उन्होंने भी आर्डर दे दिया है कि जनाब जितने भी पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं इनके लिए अब गाड़ियाँ आएंगी। अब 80 करोड़ की डज लगाएंगे वफाक को शहबाज शरीफ साहब और 60 करोड़ के आसपास की डज लगाएंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। और दूसरी जानिब हालत ये है मुल्क की कि बड़ी मुश्किलों से हम डिफ़ॉल्ट से बचे हैं। GDP की ग्रोथ बड़ी मुश्किलों से 2% तक जाके पहुंची है। और किस किस के पास हमारे वज़ीर आज़म और हमारे आर्मी चीफ भीख मांगने के लिए नहीं गए। हमें तो याद है कि वो चीन के पास कितने दिन गए, बेचारे पता नहीं किस तरह से वहाँ पर मांगते होंगे, उनके पाँव में बैठते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। सऊदी अरब से भीख मांगते रहे, चीन से भीख मांगते रहे, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके पास जनाब दौरे करते रहे कि जनाब खुदा के लिए एक तो कर्जे जो हैं उनको रोल ओवर कर दें और साथ में हमें और कुछ पैसे दे दें, हमारे पास अकाउंट हमारे खाली हैं। और जब कभी अकाउंट इस भीख मंगे मुल्क के पास में यहाँ पर अकाउंट में पैसे जमा होते हैं, IMF से कुछ ना कुछ मिलता है, कोई भीख मिलती है हमें, तो जनाब सबसे पहले हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ करना है। हम ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट्स लेकर आए जिनसे हम कुछ अर्निंग ही कर सकें, जिनसे बाद में भी हमने इस मुल्क को चलाना है। ये तो नहीं है कि जनाब एक घर में, अब मैं आपको अगर मिसाल दूँ कि किराए के घर में कोई बंदा रह रहा है और उसकी कोशिश हो कि बस मैं इतना कमाऊँ कि इसका महीने का मैं किराया ही पूरा कर सकूँ, तो अब कब तक किराए के घर में रहेंगे? एक ना एक दिन तो फिर आपको रोड पर, सड़कों पर आना पड़ेगा, बाहर आपको आना पड़ेगा खुले आसमान के नीचे। यही कुछ हमारे साथ इस वक्त हमारे मुल्क के साथ हो रहा है कि जनाब बाहर से भीख मिलती है और ये उसी वक्त शुरू हो जाते हैं कि जनाब लग्जरी गाड़ियाँ लेना शुरू हो जाते हैं और लाइफस्टाइल अपना लग्जरी रखते हैं। और फिर पता चलता है कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर जनाब पैसा सारा ख़त्म। उसके बाद फिर जनाब आवाम के पास चूरन बेचने के लिए पहुँच जाते हैं कि जी हमारी मदद करें, हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं कि जनाब हमें कुछ ना कुछ भेजें, रेमिटेंस हमारे बिल्कुल हमें कुछ थोड़ा बहुत भेजा जाए ताकि बिल्कुल जो है वो बैंक बैलेंस हमारा सिफर हो चुका है, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर डराना धमकाना और फिर वही खून निचोड़ा जाता है फिर आम पब्लिक का। यही कुछ अब तक हो रहा है हमारे साथ। इतना अरसा हो चुका है, इतने साल हो चुके हैं, हम अब तक यही कुछ करते आए हैं ना कि बाहर से भीख लेते हैं, लग्जरी लाइफ गुजारी या लग्जरी लाइफ गुजारे, या फिर उन डॉलर्स को जो हम बाहर भीख में ले रहे हैं उनको जनाब किक बैक्स की सूरत में हम लोग बाहर उनको भिजवा देते हैं। और बाहर में हम प्रॉपर्टियाँ भी खरीद लेते हैं, हम स्विस बैंकों में पैसे भी रखवा लेते हैं। तो यही कुछ जब तक होता रहेगा तब तक आपके मुल्क की हालत कुछ बदलने वाली नहीं है।